टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहां आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शीकरत इख्तियार कर गई, मगर लोग फिर भी उसके पास आकर दुआएं करते और बरकत तलब करते। ये हालत काबा की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कायम रही। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैह यहाँ आए और यहाँ आबाद हुए, तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की इमारत की तामीर करें। काबा की हुदूद का तयन एक मखसूस तरीके से किया गया। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसके साए से मकाम की हद मुतय्यन की गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से एक खत खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी खत के मुताबिक बुनियाद रखी तो काबा की शक्ल वाज़ेह हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई गई और इसकी बुलंदी 9 हाथ मुकर्रर की गई। खाना काबा के अंदर एक मखसूस संदूक बनाया गया ताकि जो भी नजराना या तोहफा आए उसे इसी में रखा जा सके। काबा के दरवाजे इब्तदाई तौर पर 2 थे, एक दाखिले के लिए और एक निकलने के लिए। तामीर के दौरान 2 थे। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ने 3 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। बाद में इमारत में कुछ तब्दीलियां की गईं, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई और दरवाजों की तादाद कम करके 1 कर दी गई। वक्त के साथ साथ कई और छोटी बड़ी तब्दीलियां भी वाक़े होती रहीं। अब आते हैं इस अहम बात की जानिब जिस पर तवज्जो मरकूज है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किस पैगंबर का तस्करा मिलता है। जिन्नात, जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसान की तख्लीक से भी पहले पैदा हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल कबल पैदा हुए थे। जिन्नात के दरमियान भी पैगंबरों को भेजा गया था। रिवायत में आता है कि एक शामी शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और सवाल किया कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, एक पैगंबर जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन उन जिन्नात ने उसे कत्ल कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिन्नात भी मुकल्लफ और फराइज के हामिल हैं और उनकी हिदायत के लिए भी पैगंबर भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुनासिब लिबास का इंतजाम किया और उनकी औलाद को इज्जत व करामत से नवाजा और बहुत सी मखलूक़ात पर उनको फजीलत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 ने एक मर्तबा अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई और दूसरे की नहीं। जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तुम्हारे दिल में तकवा नहीं, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसमें मेरा क्या कसूर। आखिरकार उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूं दुनिया में पहला इंसानी कत्ल वाक़े हुआ और कातिल ने अपने भाई को मारा। कत्ल के बाद उसे समझ नहीं आया कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने एक कव्वे को जमीन पर भेजा ताकि काबिल अपने भाई की लाश छुपाने का तरीका सीख सके। काबिल ने कव्वे से सबक सीखा और फिर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। कातिल का नाम काबिल और मकतूल का नाम हाबिल था। हाबिल पहला इंसान था जिसने बनी आदम में कत्ल का अमल अंजाम दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर बहुत रंजीदा और अफसुर्दा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में बताया जाता है कि हाबिल की मौत के बाद वो बेकरार थे। तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें एक बेटे से नवाजेगा जिसकी नस्ल से आने वाले वक्त में पैगंबर पैदा होंगे। चुनांचे हाबिल के कत्ल के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की विलादत हुई जिसका नाम शेष रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात करीब आई तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मैं जन्नत के फल खाना चाहता हूँ। बेटे इस ख्वाहिश को पूरा करने निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू, कुल्हाड़े और टोकरियां थीं। फरिश्तों ने बेटों से कहा
कि वापस चले जाओ, आपके वालिद फौत हो चुके हैं। जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आए तो हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह ने उन्हें पहचान लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कब्र खोदी और उनकी तदफीन की तैयारी मुकम्मल की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत शेष अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका सिखाया और आप अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा की। तारीखुल कुतब के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबर्रका 960 साल थी और उन्हें जबल उबी कबीस के गार में दफन किया गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद इंतकाल फरमा गईं और उनके साथ दफन हो गईं। अल्लाह ताला हम सब की खताएं